नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हूं। प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे शख्स हमारे पास मौजूद हैं आज बात करने के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण ज़मीन बेच करके संपूर्ण धनराशि जो है राम मंदिर निर्माण में दान इन्होंने कर दिया एवं दानवीरों में अपना नाम शामिल किए। वो भी 1-2 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए इन्होंने दान दे करके राम मंदिर में पहले स्थान पर अपना नाम जो है प्रतापगढ़ के दानवीरों में वहां पर अंकित कराया है। आज ऐसे शख्स सियाराम उमर वैश्य जी हैं हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टॉप भारत में। धन्यवाद भैया आपको। आपकी उम्र कितनी होगी दादा? 80 वर्ष। 80 वर्ष। कहाँ से विचार आया कि संपूर्ण अपनी संपत्ति दान कर दी जाए? अरे ये विचार तो भगवान राम के हम भक्त हैं। 12 साल की उम्र से, जी 12 साल की उम्र से संघ में हमारा आना हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, उस शाखा बने, मुख्य शिक्षक बने और संघ का काम करते रहे। और काम करते करते संघ में हमें बताया गया कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ईश्वरी कार्य है, जी ईश्वर का कार्य समझ के किए। और आज ईश्वर सब भरपूर लाभ दिया मुझे। जी तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि इतना बड़ा नाम हो रहा है। तो हमारे विचार आया कि अब हमारा 75 वर्ष उम्र हो गई थी जी 18 में। तो हमने सोचे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या पता है। ऐसा मौका आया है 500 वर्षों में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, जो आज तक टेंट में रहे। हाँ आज तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम विचार किए, तो जो कुछ हमारे पास ज़मीन 16 बिस्वा थी, 16 बिस्वा ज़मीन बेचे और बेचकर 85 लाख रुपया इकट्ठा किया। जी 15 लाख रुपया उसमें घटा। तो 15 लाख रुपया हमने अपने बेटों से, बहू से, सबसे लिया, दामाद से, बिटिया से 15 लाख इकट्ठा किया। जी और 1 करोड़ रुपया राम मंदिर फैसला आने के पहले ही मुझे विश्वास था कि मंदिर बनेगा। और इसलिए 1 साल पहले हमने नहीं सोचा कि रुपया कहाँ, बल्कि लोग दे आए। तो लोगों ने कहा कि कहाँ पैसा फेंक आया, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। हमने कहा हमें विश्वास है पूरा राम मंदिर बनेगा, इसलिए दे रहा भगवान विश्वास कर। हाँ जी तो और बीचों में तो अब ये समझ लीजिएगा कि जीवन के बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसे नहीं मिल गया वो ज़मीन जा। जी आप संघ में भी थे, प्रचारक थे, तो हाँ। कब आप जो है शादी किए अपनी? हाँ, हम प्रचारक थे तो हम शादी पहले कर चुके थे। हमारी 17 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में हमारी पत्नी श्यामपति देवी के साथ हुआ 16। और प्रचारक रहे हम सन 80-81 में। जी 20 साल हम 20 साल जिला संचालक रहे। संघ के जिला संचालक जो सर्वोच्च पद होता है जिले का, जी वो तो जिला संचालक 20 साल। बाकी छोटे और पदों पे बढ़ते आए, जैसे मुख्य शिक्षक थे 12 वर्ष की उम्र में। जी हाँ, फिर वो कारवा बने, फिर जिला कारवा बने, फिर जिला संचालक बने, जिला संचालक फिर वो प्रचारक बने। 2 वर्ष समय दिया। इमरजेंसी आई तो उसमें, तो ये सब कारण जो इसका राज है, राज ये है कि जब हम मुख्य शिक्षक थे, हमारे जो प्रचारक जी आए हाँ शाखा पे, तो हमारे घर आए। तो घर ये है इस राज का कि उन्होंने कहा कि सियाराम, ये जो 100 रुपये की तुम्हारी दुकान है 1 करोड़ होने के लिए चाहते हो तो ग्राहक को अपना भगवान समझो जी, और हिंदू समाज को अपना परिवार समझो, और देश के ऊपर कोई आफत आए तो उसको समझना हमारे घर पे आपत्ति आई है। तो 3 बात उन्होंने बताया, 3 बात पर उन्होंने ध्यान रख दिया। तो हम अब वहाँ पर जो मिलावटी सामान लोग बेचते थे ग्राहकों को, तो जब ग्राहक हमारे भगवान है तो मिलावटी सामान को कैसे दें? कड़ुआ के तेल में सरसों का तेल मिला के क्यों बेचें? तो हमने शुद्ध तेल बेचना शुरू किया। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते गए हमारी दुकान बढ़ती गई। ग्राहक को भगवान समझा, हिंदू समाज को अपना परिवार समझा। तब 2 घड़े सवेरे ही मंगवा के बड़ी बड़ी छोड़ लगा दिया। शाखा जाता, शाखा से आता, उसमें पानी भरता और बच्चों को पानी पिलाता और राहगीर पानी पीते। सब लोग कहते थे सियाराम तो पागल हो गया है। गांव के लोग ऐसा बोलते रहे होंगे। कहते हैं दिन भी ये देखे दोपहरिया में सब लोग सोते हैं, ये पानी पिला रहा है। वो नहीं समझ पाए कि पानी का मतलब क्या होता है। हाँ, आज मतलब उनको पता लगेगा पानी पिलाने का मतलब क्या होता है। राम ने अपनी शरण में ले लिया और इतना बड़ा हम ही को क्यों चुना राम जी? आप इसको सोचिए पहले कि हम ही के इस भारतवर्ष में और किसी को क्यों नहीं चुना पैसा लेने के लिए? हम ही को हमारे मन मस्ती में क्यों भरा कि आप ये पैसा दे दो, ये पैसा तुम्हें काम आएगा क्योंकि नाम होगा तुम्हारा।
तो भगवान के हम भक्त थे, भगवान ने नाम देने के लिए 1 करोड़ की ये पैसा मुझसे लिया, वो दिए तब मैंने दिया। आपके कितने बेटे बेटियां हैं जी? 3 बेटे 3 बेटियां, और मेरे बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम है रामराज, और मझोले बेटे का नाम है श्यामराज, और छोटे बेटे का नाम है राधे श्याम। कितने वर्ष की उम्र होगी आपके बड़े बेटे की? बड़े बेटे के 50 वर्ष, भैया 47 साल उम्र है। ये बताइए, आप इस 47 वर्ष पहले ही रामराज जो है इनका नाम किस उद्देश्य से रखे? ये उद्देश्य तो यही था, कभी रामराज जनसंघ का, तब जनसंघ था पार्टी, समझे नहीं, तो हम उसी के भक्त थे। तो कभी हम सोचे थे कि जनसंघ जब राज आएगा तो रामराज आएगा। आज वो रामराज का दिन हमें देखने को मिल रहा है। सोचिए क्या भगवान ने हमारे ऐसा किया। और फिर हमारे बेटे का श्याम राधे श्याम के भगवान के नाम पर रखा। हमारी बड़ी बेटी जो है कृष्णा, मझोली बेटी जो है राधा, और तीसरी बेटी का नाम है रुक्मिणी। कृष्णा, राधा, रुक्मिणी, रामराज, श्यामराज, राधे श्याम, सिया राम, श्यामपति देवी, सब भगवान ने नाम दिया ना। हमारे पिता का नाम श्री स्वर्गीय राम प्रसाद, हमारे बड़े भाई का नाम राम समूज। तो ये बताइए, जो है 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो क्या आप उसमें जा रहे हैं? अब आप लोग तो कह रहे हैं कि आपका है आ रहा कार्ड, मगर जब तक हमारे हाथ में कार्ड न मिल जाए मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, असत्य भाषण तो कर नहीं सकता। क्या अभी आप तक को निमंत्रण नहीं मिला है? नहीं, अभी तक हमको निमंत्रण नहीं मिला। लोग कह गए, हमारे जिला प्रचारक जी भी कह रहे आप आ रहा है, आप बिल्कुल तैयार है। हमने कहा जब तक हमारे पास नहीं आया, और आएगा तो नहीं आएगा तो राम जी तो कहीं जाएंगे नहीं, उसके बाद चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, उसमें क्या है भाई। राम के हम आए कि हम किसी व्यक्ति की थोड़ी हैं। अब आप जो है राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर में, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे कैसा, वो उसको खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, इसी खुशी है, गदगद हूँ। ऐसा मौका मिला हमको, जैसे व्यक्ति भगवान ने हमें चुना, ये पहली बात तो मैं गदगद हूँ कि मैंने चुना इस लायक। और आज प्राण प्रतिष्ठा में मैं जाऊँगा, भगवान का साक्षात देखूँगा, कितनी खुशी होगी ये तो आप कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। अथाह खुशी है भैया जी। जब आप जो है 1 करोड़ रुपए दान देते हैं जो है मंदिर निर्माण के लिए, तो परिवार के लोगों का कैसा सहयोग मिला? परिवार के लोगों के देखा, बड़े बेटे हमारे बैठे हैं, परिवार का सारा सहयोग न होता तो लोग हमें कितना योगदान क्यों देते। 5 लाख इन्होंने दिया, 2 लाख इनकी पत्नी ने दिया, और लड़कों ने दिया, बेटी ने दिया, दामाद ने दिया। तो ये अगर खुश न होते तो क्यों अब देते पैसा? और पैसा भी दिए, यहाँ पर इनको बुलाए। जब 15 देने हुआ तो सारा पूरा परिवार मंदिर में आया था, सब दर्शन किए और सब यज्ञ किए, और सबके सामने ये यहाँ राम जी के मंदिर में हमने रख दिया कार्ड 1 करोड़ का। और लोगों को भी बुलाए, जलपान कराए। मगर हमारे प्रांत प्रचारक जी रमेश जी जो है प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा नहीं, ये लेके चलो अयोध्या जी, वहाँ बैठक हो रही है, वहाँ दीजिए नृत्य गोपाल दास जी के हाथ में। तो मैं वहाँ गया, हमारे बड़े बेटे ये गए, हमारे दामाद भी गए, 3 लोग हम गए, और उन्होंने मंच पे हमें बैठाया, जो सम्मान किया अब उसको व्यक्त नहीं कर सकते। मंच से ले गए, नृत्य गोपाल दास जी जो इसके सर्वे सर्वा हैं मंदिर के, उनके हाथ में वो चेक दिया। हमको वहाँ पता नहीं लगा पाएगा, यहाँ पता लगा कि टीवी चल रहा है आपका नाम, समझे नहीं। अब वहीं से शुरू हो गया नाम चलना, बताइए। हमने कहा अरे प्रभु जी आप कहाँ पहुँचाया ये, समझे नहीं। अब उसको तो आज पेपर वाले छाप दे रहे हैं कि दुनिया का पहले व्यक्ति, अब क्या भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के पहले व्यक्ति, पहला जो है वहाँ दान सिया राम जी का है। 1 करोड़ का मंदिर के फैसला आने के 1 वर्ष और आज तो लोग दुनिया का बना दिए। हम तो अब अपने यहाँ समुद्र जिले में हमारे हुए, मगर जिला के किसी ने नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया, तो मेरा नाम आ गया भैया। ये बताइए, वैसे भी जो प्रतापगढ़ जिला है यूपी में बड़का जिला माना जाता है, तो कहीं न कहीं जो है भगवान की कृपा भी इसमें हुई थी कि मंदिर के निर्णय आने के पहले ही आप उसमें भी अपना नाम पहले स्थान पे स्थापित करें। क्या मानते हैं आप? हाँ, इसको अच्छा मानते हैं। प्रतापगढ़ हमारा ज़िला बहुत अच्छा है, यहाँ धर्म के लोग भी हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, अब वो तो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रतापगढ़ कोई ख़राब ज़िला नहीं है, और यहाँ भी धर्म मानने वाले हों। और आपके प्रत्यक्ष सामने हैं कि 1 करोड़ का वहाँ दान भी दिया, यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बनवाया। आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, मंदिर देख लें कि अगर धार्मिक लोग यहाँ नहीं हैं तो इतना बड़ा मंदिर हाईवे पे करोड़ों रुपए की ज़मीन और करोड़ों रुपये लाकर मंदिर कौन बनवाता? 1 पैसा निःशुल्क है यहाँ सब चीज़। देखो आए छकैया के आए हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, 1 पैसा, न बिजली का, न पानी के, न सफाई के। हम कहते हैं राम हमको दे रहे हैं, आप राम के हो, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाली है, सब में वही ईश्वर विराजमान है। और मेरे तुम में खड़क खम में घट घट व्यापित राम है। कौन हमारा इससे किसे दुरा मैं क्या करूं? मैं तो समझ के सेवा कर रहा हूं, और सेवा का फल मुझको मिल रहा है। अब मेरा रहेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा।
इसलिए अब सब आज ये लोग भी प्रसन्नचित रहेंगे। हमने तो उसमें कहा, एक दिन आया उसमें हमने कहा कि अरे मंदिर में वहाँ दे दिया, हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ नाती पनाती छनाती जाएंगे, कहेंगे हमारे पूर्वज लोग देखिए पूर्वज जैसे थे जो 1 करोड़ का दान यहाँ मंदिर में दिए हैं। हाँ, कितना गदगद होंगे वो। तो हम तो अपने लिए तो जो कोई किए ही, हम अपने बच्चों के लिए भी जहाँ जाएंगे तो ये कहेंगे हम राम राज हैं, हमारा हम पिता का नाम हमारे सियाराम, कहीं कहीं वही सियाराम जो 1 करोड़ का दान दिए हैं, पूछेंगे इनसे, कहेंगे हाँ वही हैं। आप जो है लोगों को धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म को संदेश देना चाहते हैं कि पर पीड़ा, कहते हैं तुलसीदास जी कि रामायण की चौपाई है एक, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समय अजमाई। सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना और सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के हित करना। तो तो ये भावना से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अगर राम को पकड़ोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उदाहरण देखना तो आकर के यहाँ देख लो कि राम के भक्त को क्या क्या मिल गया, कैसे मिल गया बिना राम के भक्ति। राम जी चाहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं धार्मिक अधार्मिक दोनों के पास मैं जाती हूँ, धर्म करने वाले के पाप का और अच्छा काम करने वाले, मगर एक को विनाश के लिए जाती हूँ, एक का विकास के लिए जाती हूँ। मैं दोनों के पास जाती हूँ, मगर कहती हैं विकास तो मैं कर सकती हूँ, तुम्हें यश और कीर्ति स्वर्ग जैसा मैं दे सकती हूँ, क्योंकि पैसा मिलेगा तो धर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा गाड़ी चढ़ने मिले, अच्छा मकान मिलोगे, ये सब कुछ होगा। मगर आनंद हमारे पास नहीं है। आनंद लेना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाए। वो कहते हैं तू मुझको क्या देगा, मेरा तो पूरा संसार है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। तू निर्मल होके आ जा, तुझको मैं ऐसे दूंगा जैसे बाप कमाद बेटवे की दई जात, पड़ोसी की लड़किया के 1 धूर जमीन नहीं देता है। बिल्कुल, सब अपने बेटवे खातिर करा, चाहे जितना करे, दूसरे खातिर नहीं करत। मगर भगवान कहते हैं तू मुझको क्या देगा, मेरा तो सारा संसार है। हाँ, निर्मल होके आ जा तो मैं, जब तू निर्मल हो जाएगा तो मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा बन जाएगा। तो तेरी योग क्षेम मैं देखूँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु जी का हमारा संदेशा है। निर्मल होना, निर्मल कब होंगे, जब सेवा करेंगे। और सेवा कब होगी, जब सबको समझेंगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में वही ईश्वर का अंश चल रहा है, तब आप सेवा कर पाओगे, नहीं सेवा नहीं कर सकते हो। आत्मा में परमात्मा है, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए कि हमने कर्म रूपी कोयला घोल रखा है, दब गई आत्मा। हाँ, उसको फिल्टर तो पानी में साफ़ होगा, उसमें देखो सिक्का डाल दो दिखाई देता है, मगर वो जब कोयला गोबर घोल दोगे तो कहाँ दिखाई देगा। तब जब वो फिल्टर तो साफ़ हो सकता है, मगर इसमें तो जब अच्छा काम करोगे, सेवा करोगे, तब इसमें आत्मा में परमात्मा तुमको दिखाई पड़ने लग जाएगा, तब तुमको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, मगर सुख शांति नहीं मिलती है। बिल्कुल, हाँ, सुख शांति पाना है तो राम जी के चरणों में आना है। सुख शांति इन्हीं के पास है और किसी के पास है नहीं। तो धर्म के पीछे जाएंगे तो वो अपना बर्बादी का हिसाब करके जाना, चाहे वो नहीं बर्बाद होगा। उनका लड़का आज यहीं देखने को मिल रहा है, कितने लोग बहुत करोड़पति अरबपति थे, मगर वो रास्ता नहीं चले अच्छा धर्म का, सब चला गया। और किसी ऐसा भिखारी था हमारे तरह, वो पता नहीं कहाँ भगवान ने ले लिया, कितना नाम दे दिया कि अरबपतियों का नाम नहीं हो रहा है। अब बताइए, अब देख ही रहे हैं। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति को, हाँ, एक क्यों, राम की कृपा है, मैं इनका भक्त हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया, सोचिए किसको क्या दूँ। ये शायद पे ये MLA MP पे बनना नहीं चाहता है, कहते मैं राजनीति में जाऊंगा नहीं, और क्या कहते हैं SP और DM बना नहीं सकता क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, योग नहीं है, तो इसको नाम ही दे दो। जी बिल्कुल। तो उसने नाम दे दिया। बताइए, आज अखिल भारतीय नाम हो रहा है। हमें बुलाया गया, विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया लखनऊ में 5 सितारा होटल में। हाँ, वहाँ माला फूल से गान दिया अरबों खरबों लोगों के बीच में। हाँ, हमारे बिरादरी ने हमें कानपुर में बुलाया, पूरी बिरादरी जुटी थी, शील्ड दिया है उन्होंने कि हमारे बिरादरी को कोई शिरोमणि है, शिरोमणि का शील्ड हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये क्यों मिला है, ये सब राम जी की कृपा से मिला ना। धर्म के क्षेत्र में और क्या आप कदम उठा रहे हैं? धर्म के क्षेत्र में हम तो अब सेवा सबसे चाहते हैं, सेवा करो। और सबसे सेवा देखो, यहाँ पर मंदिर पे है, पानी टंकी लगवा दी यहाँ, सबकी यात्री आते हैं केरला से, आंध्रा से, सब कहते हैं हमारा धाम है, सब यहाँ बनाते हैं, खाते तो अयोध्या जी जाते हैं, धर्म का काम है। हाँ, यहीं पर ऐसा है, ऐसा, हाँ, यहीं पर आते हैं और उनसे भरपूर। और धर्म काम है, लड़कियों की शादी होता है, यहीं आकर के क्या करते हैं, सब शादी ब्याह अपना करते हैं, छकैया करते हैं, सब निःशुल्क है। और हमने जो है 85 में ही ये हुआ, शिशु मंदिर विद्यालय था, उसमें हुआ विद्या मंदिर का यहाँ कमी है,
बच्चे निकल के पढ़ के जाते हैं 5वां 6वें तक में उनका संस्कार नहीं रह जाता है। जी, तो हमने जी। क्या करें, कहीं विद्या मंदिर की स्थापना करिए। 3 बीघा ज़मीन लेकर के अपने सन 85 में, जी जी। सोचिए, कर्जा ले करके, अच्छा, कर्जा लेकर के? और क्या, नहीं तुरंत रुपया थोड़ी रहती थी। विद्यालय 85,000 की ज़मीन खरीदे 3 बीघा, हाँ, और विदा करके जिसके पास गए एक कमरा के लिए कहा तो लोगों ने बनवा भी दिया। 8, 10, 12 कमरे बन भी गए हैं। हमारे उस विद्यालय का प्रबंधक हमारे लड़के ही हैं, हम कर पाते तो इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो 3 बीघा ज़मीन जो 85,000 के लिए 6 करोड़ की इस वक्त ज़मीन है, वो इस वक्त 6 करोड़ की है। यही 1 करोड़ दिया है, जो ज़मीन दे आए वो 3 करोड़ की हो गई है। बालिका विद्यालय गढ़वारा में एक लोगों ने कहा वहाँ बहुत दे आए, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम वहाँ के रहने वाले गढ़वारा बाजार के ना। तुमने कहा बहुत ही, कहने बालिका विद्यालय दीजिए हमको। हाँ, ग्राम समाज की ज़मीन दिया, 3 कमरा वहाँ बनवा के बाल विद्यालय चला दिया। 6वां 7वां 8वां, हाँ, तो अब तो इंटर हो गया हो। एक ठाकुर साहब हैं, उनको दिया देखने के लिए, वो काम देख रहे हैं, अच्छा काम देख रहे हैं, इंटर बनवा दिया। तो ये सब धर्म का ही काम तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अरे अपने परहित कह दिया ना, जो दूसरों के हित में काम करे वही तो बन के वही तो धर्म है। परहित से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। शुरू से आपके जो है समाज को लेकर के आप चिंतक थे, जो है जी। समाज हित में काम किया। हाँ, संघ ने ऐसा दिया हमको बल कि हमारे संघ में ऐसे काम किए। परम पूज्य रज्जू भैया जैसे लोग, पूरा उनका इलाहाबाद में बहुत बड़ी संपदा थी, उन्होंने सब दे दिया विद्या मंदिर को दान, समझे नहीं। जी। अखिल भारतीय सरसंघचालक हमारे बने वो जा करके। फिर तो हमारे उसमें तो ऐसे त्याग करने वाले लोगों की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब डॉक्टर होते हुए नहीं किया, हिंदू समाज का संगठन किया। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। हमारे परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी जो है, कुछ नहीं, उनको बुलाए मालवीय जी कि यहाँ तुम्हारे यहाँ यहीं पढ़ाओ, वहीं पढ़ के निकले। कहें पढ़ाने क्या निकले हम तो हमको डॉक्टर साहब पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो चला गया था हिमालय, मगर वहाँ से कहे क्या अकेले स्वर्ग जाओगे क्या भाई गोलवलकर जी, समाज को अपने लेते चलो। हाँ, ले आए, आज सरसंघचालक बने। कितना 50 संगठन उन्हें खड़ा कर दिया परम पूज्य गुरु जी ने। ये संघ तो उन्हें हम भी एक छोटे से स्वयंसेवक थे, तो हमसे भी जो बन पड़ा वही कि इतना बड़ा बड़ा त्याग तो लोगों ने कर दिया। तो मैं उसी संस्था को, यहाँ त्याग की भरमार है, कितना पूरा जीवन लगा दिया। हम तो जानते नहीं जितने लोगों ने जीवन लगा दिया। जी जी। हाँ, संघ में जो जानता वही जाने का, पूरा जीवन लगा दिया, न शादी के न ब्याह के, पूरा राष्ट्र के लिए काम किए। तो मैं उस संस्था का स्वयंसेवक हूँ। मुझे भी ये बताया गया, सेवक राष्ट्र किया, स्वयंसेवक। मैं अपने स्वयं की इच्छा से मैं सेवा करने का व्रत लिया हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, वही व्रत के ऊपर चल रहा हूँ। और वही व्रत जो है आज ये यहाँ पहुँचा रहा, गदगद कर रहा। कभी दुख नाम की चीज़ हमारे पास आई नहीं, आएगी कैसे? जहाँ राम जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, वहाँ दुख कैसे आएगा? जब आप इतना दान दे दिए, आपका पहले स्थान पे नाम आया, तो जब जो है क्या कैसी खुशी मिली आपको? अब उस खुशी को तो बताया कि हमको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी मिल रही है। आप आज जो देख रहा हूँ, जो पेपर वाले छाप रहे हैं, आप जो आए हैं, हमारे उसी भगवान के कारण तो आए हैं। हमको भगवान ना वहाँ तक पहुँचाता तो आप काहे आते, आज बताइए। जी बिल्कुल। सेवा करने का अवसर मिल रहा है हमें। हम यहाँ पर और कुछ बातें सोच रहे हैं। अब देखिए बस जो होगा, पहले सोचते हैं तब करते हैं। उसको तो 3 महीना उसके लिए चिंतन करना पड़ा। ऐसे थोड़े रुपये हमारे बैंक में धरी रही, 10 करोड़ धरी रही, 1 करोड़ का चेक काट दी ना। 1 करोड़ चेक नहीं काट दी। 2 दिन पहले 98 लाख रुपया था। किसी ने कह दिया कि रुपया 1 करोड़ की नहीं। भाई, कहने वाले दुनिया छोड़ती नहीं किसी को। कुल इनके 1 करोड़ का भैया नहीं ना, 1 करोड़ के दान दे के कहा था काट दें यहाँ रसीद, समझे नहीं, चेक बनवा दें यहाँ। 2 दिन पहले रुपया रुक गई थी किसी कारण से, 2 लाख वो भी आ गई। तो अमर उजाला वाले आए हमारे पास लेकर के अपना दल बल से, वो लेके कहना आपके पास तो रुपया भी पूरी पहुंची नहीं है, आप अपना पासबुक दिखाइए। तो हम पासबुक लाए तुरंत। फिर तो पर देखा, पर उन्होंने छापा है उसमें पासबुक से, तब हमारे पासबुक में 1 करोड़ 1,27,26 रुपया उसमें थी। तब मैं इतना इकट्ठा कर पाया था। तब उन्होंने कहा हाँ ये लोग गलती देके उड़ा रहे हैं। अल्लाह कहीं उड़ाने से क्या होता है, ये तो दुनिया है, किसी कोई छोड़ती थोड़ी, जब पा जाती है मौका तो। हाँ, तो इसलिए भैया जी, तो उन्होंने छापा पूरे कि जस जीवन भर कमाया और जस के तस धर दिन चदरिया। भाई सब दे दिया दान ना। बिल्कुल। 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो नहीं दिया ना कि हम 2 करोड़ हमारे पास है काम चलने के लिए। जी। हमारा तो पूरी पूंजी हमने दे दिया ना। जी। तो पूरी पूंजी का कितना महत्व होता है। हमने तो कैसा पैसा बटोर के अपने परिवार से बटोर करके ले करके ज़मीन कैसे बेच करके सब किया, तब हमने पैसा दिया। तो 1 करोड़ का करोड़ हमने तो दे दिया सब। तो उसका तो भाई महत्व वहाँ भगवान के धाम में है, इसने तो अपना दे दिया। जो 10 करोड़ रखे हैं वो करोड़ देते, कहते भाई 9 करोड़ तो लिए बचाए यहाँ है। जी बिल्कुल। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए भगवान ने हमें चुना भैया, और हमने भगवान का काम उनके विश्वास के ऊपर किया।
और हमको ये पता लग गया 75 साल की उम्र में कि पता नहीं किस दिन यहाँ जाना पड़ जाए, यहीं से छोड़ा जाना पड़ेगा। राम का मौका आया तो इसका मौका उठाओ लाभ, और उठा के लाभ उठा लिया, 1 साल पहले दे दिया दान। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया आप आए इसके लिए धन्यवाद है। अरे आप नहीं हैं तो हमारा कौन प्रचार करेगा बताइए, हमारा तो आप लोग काम कर रहे हैं, हम क्यों आप धन्यवाद के जरूरत पात्र आप हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।